वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी मंगल लवर सोशल फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कीथ के रूम से फाइनली मिस नोम बाहर आ चुकी थी और मिस नोम जो थी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी हमारा जो मिस नोम को हमारा इन्वो दिखता है, जिससे बात करने के बाद हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि प्लीज मिस नोम, अगर आपका फ्यूचर में ब्रेकअप हो गया मिस्टर कीथ से तो प्लीज मुझे हिट मत कीजिएगा। ये बात सुनते ही मिस नॉम एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें हिट करूंगी, लेकिन क्यों। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद हमारी जो मिस नॉम होती है वो उससे फ्लर्ट करने लगती है, हमारे इन्वो से फ्लर्ट करने लगती है और कहती है क्या मैं तुम्हें टच करूं, मैं तुम्हें हिट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। एंड तभी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एकदम माइकी की तरीके से, और उसे अपने डॉग की पिक्चर दिखा देती है, जिसे देखते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है क्या मैं एक डॉग की तरह दिखता हूँ, मैं डॉग कब से बन गया। सडनली मिस नॉम नीचे गिरने लगती है, जिससे कि हमारा इन्वो उसे थाम लेता है। इन्वो एंड मिस नॉम दोनों इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि हमारा इन्वो उसके फेरोमोन को आराम से सेंड कर पा रहा था। वो सोचने लगता है ओह तो ये एक बीटा है ना, मैं गलत नहीं हूँ। तब उसे याद आता है कि उसके डॉक्टर ने क्या कहा था। उसके डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम अल्फा के साथ सेक्स करते हो और उसके बहुत ज़्यादा फेरोमोन तुम्हारी बॉडी पे हैं तो तुम्हारी हालत ख़राब हो सकती है। इससे बेटर होगा कि तुम अपनी मेडिसिन लेना कभी भी ना भूलो। क्योंकि हमारा इन्वो भी कन्वर्ट हुआ था एक ओमेगा में, क्योंकि वो पहले बीटा था उसके बाद वो ओमेगा बना, तो इन्वो को सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी चीज़ कैसे होती। तभी हमारा इन्वो कहता है कि तुम एक बीटा होना, तुम पहले बात लेना, उसके बाद मेडिसिन लेकर तब अपने बेड पर जाना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और तुम अपनी मेडिसिन लेना कभी भी मत भूलना। तुम जानती हो कि तुम ट्रांसफॉर्म हुई हो एक बीटा से ओमेगा में, तो अपनी मेडिसिन को मत भूला करो। ये बात सुनते ही हमारी मिस नॉम कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बिल्कुल मेरे मायके की तरीके से। तभी वो उसे किस कर लेती है। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है हे मिस नॉम आप ये क्या कर रही हैं। अभी पीछे से चार्ल्स भी आ जाता है और चार्ल्स मिस नॉम को संभाल लेता है। मिस नॉम कहती है कि ओ इन्वो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी ना, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी चार्ल्स भी कहता है मिस नॉम मैं चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मिस नॉम हमारे इन्वो को एक फ्लाइंग किस देकर वहाँ से चली जाती है, जो चीज़ हमारा कीथ भी नोटिस करता है, क्योंकि हमारा इन्वो तो हमारी मिस नॉम को जाते हुए देख रहा होता है और सोचने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। तभी हमारे इन्वो की नज़र जाती है हमारे कीथ पर, जो कि कीथ उसे ही देख रहा था और कीथ थोड़ी से गुस्से में लग रहा था कि तुरंत वहाँ से टर्न होता है। तभी हमारा इन्वो सोचने लगता है कि क्या इसने वो सब देख लिया। हमारा कीथ टर्न होता है और अपने रूम के दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करता है। ये चीज़ देखते हुए हमारा इन्वो सोचने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, लेकिन वो तो जेलस भी नहीं हो सकता मुझसे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर स्टूवर्ट आया होता है हमारे इन्वो को चेक करने के लिए। तभी वो कहता है कि चलो मेरे मिलने का टाइम रिड्यूस करते हैं, अब मुझसे थोड़ा कम मिलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और हाँ अपनी मेडिसिन को ना टाइम पे लेना, ये मेडिसिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हो। और उसे 2 मेडिसिन देते हुए कहता है ये मेडिसिन जब तुम अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हो तब खाना, और हाँ ये दूसरी वाली तब लेना जब तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओ। हाँ ये बात सुनते ही हमारे इन्हें सोचने लगता है एक मेडिसिन तो मुझे समझ में आ गई कि जब मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खोऊंगा तब मुझे खानी है, लेकिन दूसरी किस चीज़ के लिए मुझे ये समझ में नहीं आई। तभी हमारा स्टूवर्ट कहता है कि ये जो मेडिसिन है ना, जब तुम अपना सेल्फ कंट्रोल खो दो तब लेना, अगर इसने वर्क किया तो ठीक है, अदरवाइज इसे इग्नोर ही करो। और जो दूसरी वाली मेडिसिन है ये ज़रूर लेना, लेकिन हाँ अगर इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर इन्होंने सोचने लगता ओके मैं समझ गया मुझे कैसे लेना है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज था, लेकिन उसे सारी मेडिसिन लेनी तो थी, क्योंकि उसे अगर एक मेडिसिन काम नहीं की तो दूसरी मेडिसिन लेनी थी। तभी हमारा स्टूडेंट कहता है ठीक है याद रखना ना कि अगर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो तुम्हें दूसरी मेडिसिन लेनी होगी, ठीक है, बट इस मेडिसिन को टाइम पर ले लेना। अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से, ठीक है, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे मिलते हैं। तभी हमारा इन्वो कहता है ठीक है बाय। तभी हमारे इन्वो को किसी का कॉल आता है और जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है उसे पता चलता है मिस्टर मिलर का कॉल है, हमारे ग्रेसन का कॉल आ रहा है उसे।
हमारा इनो सोचने लगता है ये मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा इनो हमारे कीथ के साथ था और हमारा जो इनो था उसे सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बता रहा था कि मिस्टर मिलर का जो रोल है वो ऑलरेडी मूवी में डिसाइड हो चुका है। क्या आप वो आगे कुछ कहने ही वाला था। तो ऐसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि हमारा कीथ उसकी बातें नहीं सुन रहा है। वो सोचने लगता है ये इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों लग रहा है। तभी वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन क्या आप चाहते हैं कि मैं मीटिंग को रीशेड्यूल कर दूं। हमारा कीथ कुछ भी नहीं कहता। तभी हमारे नोक फिर से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई होटल रूम बुक करूं और मिस नॉम को कॉल कर दूं। ये बात सुनते ही अब फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें हमारा इनो ये बता रहा होता है कि सिर्फ होटल रूम का मेंशन ही मैंने किया था और वो मुझे घर पर ड्रॉप करके ही चला गया, मुझे मीटिंग में भी अपने साथ नहीं लेकर गया। और यही चीज़ था जहाँ पर उसे मिस्टर मिलर का कॉल आया था इसी सीन पर। तभी वो फ़ोन उठाता और कहता है सॉरी टू से बट मैंने लेट फ़ोन उठाया ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो मिस्टर मिलर नहीं है, उसका मैनेजर है। और तभी उसका मैनेजर कहता है कि चेस मिलर, इमेजिन कीजिए कि अभी क्या हुआ होगा। मिस्टर पिटमैन और मिस्टर चेस मिलर के बीच जो अग्रीमेंट था वो क्या हुआ होगा, उन दोनों ने अग्री नहीं किया उस पर। ये बात सुनते हैं हमारे नो सोच लगता है ओ गॉड अब मैं क्या करूँ, ये सब चल क्या रहा है, किस तरीके की कंडीशन है, अल्फाज ऐसा क्यों होते हैं, वो मेरे लिए काम को और ज़्यादा मुश्किल क्यों बनाते जा रहे हैं। तभी उसे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कार की थी। वो सोचने लगता है कि कीथ आ चुका है। अब वो बाहर जाता है जहाँ पर हमारा चार्ल्स भी खड़ा था। हमारा कीथ जो होता है वो अपनी कार से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे इनो को देखता है वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसे देखकर हमारा इनो सोचने लगता है कि ये रुक क्यों गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, इसे क्या हुआ है। तभी हमारा कीथ आगे उधर चलना शुरू करता है। हमारा चार्ल्स कहता है कि मिस्टर पिटमैन क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हॉट बाथटब रेडी कर दूं। तभी हमारा कीथ कहता है कि नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। वो जैसे ही आगे जाने लगता है उसे रियलाइज़ होता है कि हमारा इनो से ही देख रहा है। तभी हमारा कीथ कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। इनो कहता है कि मिस्टर मिलर के मैनेजर का कॉल आया था और वो कह रहा था कि आप दोनों अग्री नहीं हुए टर्म एंड कंडीशन के लिए, तो आप क्या आप पर्सनली मिलना चाहेंगे मिस्टर मिलर से। ये बात सुनते ही इन्हों कहता है कि क्या वो मुझसे मिलना चाहता है, वो मुझसे बात करना चाहता है। तभी हमारा इन्हों कहता है कि हाँ। तभी हमारा कीथ कहता है कब वो मुझसे मिलना चाहता है। तभी ये बात सुनते ही हमारा इन्हों कहता है कि उन्होंने मुझे टाइम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है कि वो ट्यूसडे के नून में फ्री हैं। सो आप जब भी चाहें तब हम लोग चल सकते हैं। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि तो फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे मिलने चलते हैं उससे। ये बात सुनते ही हमारे नो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो सोच रहा था कि कीथ इम्पेशेंट पर्सन है और उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, ये थोड़ी शॉकिंग बात नहीं है। तभी वो उसके पीछे पीछे स्टेयर भी चढ़ने लगता है। तभी हमारा कीथ थोड़े गुस्से में कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या, अगर तुम्हें नहीं कुछ कहना है तो तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। ये बात सुनते हैं हमारा इनो सोचने लगता है ओह मैं तो पागल ही हो गया था, मैं इसके सेम डायरेक्शन को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे क्यूरियस हूँ, मुझे बस जानना है। तभी वो कहता है कि आप मिस्टर मिलर के ऑफ़र के बारे में क्या सोचते हैं, अगर मुझे पता होगा पहले से तो मैं अपने जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी जाने दो, वो सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहता है और उसका नेचर ही यही है। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है ओह अच्छा, और वो सोचने लगता है सच में मिस्टर मिलर इस तरीके के पर्सन है, मुझे पता नहीं था। इनो सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कीथ इतने बुरे मूड में क्यों है, वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। तभी कहता है क्या आप टायर्ड हो। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि हाँ मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ और कुछ भी नहीं। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं आपको मसाज दे दूँ। कीथ कहता है कि तुम्हें मसाज करनी आती है, लेकिन तुमने कब सीखा। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि मैं यहाँ जॉब करने से पहले ना मैं मसाज पार्लर में जॉब किया करता था, तो मुझे मसाज करनी आती है।
मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और इस जॉब से मैं पैसे भी अर्न किया करता था, क्योंकि मुझे अपनी ज़रूरतें भी तो पूरी करनी थी, तो मैंने सीखा भी है और मैं यहाँ पर जॉब भी करता था। क्या आपको मेरे स्टंट पर थोड़ा सा डाउट है? तभी हमारा कीथ कहता है 10 मिनट में मेरे रूम में आओ। ये बात सुनकर हमारा इनो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि 10 मिनट में इसने मुझे अपनी रूम में बुला लिया, वो भी इतनी जल्दी। मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि मैं थोड़ा सा वरीड था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कीथ इतनी जल्दी अग्री हो जाएगा। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसकी बॉडी को टच करूँगा, मैं नर्वस हो जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इनो दिखाया जाता है, जो कि हमारी कीथ को बॉडी मसाज दे रहा था। इनो कहता है कि मैं इतना प्रेशर लगाऊं ये ठीक है या फिर इससे कम प्रेशर लगाऊं? प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? तभी हमारा कीथ कहता है कि हाँ, तुम जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो। और जैसे ही हमारा इनो जाने लगता है, वैसे ही कीथ उसके हाथों को पकड़ लेता है। कीथ को ऐसे देखकर हमारा इनो सोचने लगता है क्या अभी तक ये सोया नहीं क्या? तभी वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा जो कीथ होता है वो और ज़ोर से हमारे इनो के रिस्ट को पकड़ लेता है, जिससे हमारे इनो को पेन होने लगता है। और उसी इतनी पेन में देखकर हमारा जो कीथ होता है वो उसके हाथों को छोड़ देता है और कहता है जाने भी दो, कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। हमारा इनो रूम से बाहर तो निकल आता है, लेकिन कीथ के बारे में ही सोचने लगता है और अपने हाथ पे पड़े हुए निशान को देखकर सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं कि ये जो माहौल है वो कैसे इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैं नहीं चाहता था कि ये सीन या फिर ये मोमेंट ख़त्म हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो अपने हाथों को वहीं पर किस कर लेता है जहाँ पर कीथ ने उसे होल्ड किया था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। हमारा जो इन्हो होता है वो हमारे कीथ को ही देख रहा होता है। वो सोचने लगता है कि क्या कल रात मसाज ने अपना वर्क नहीं दिखाया क्या? ये अभी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा है। क्या मुझ में ही कुछ कमी रह गई थी क्या? क्या मिस नॉम के साथ की थी कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? लेकिन अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती स्टूडेंट मुझे ज़रूर बताता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी मैटर नहीं करता कि मैं कितना भी क्यूरियस क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैंने उससे पूछा तो वो मुझे बहुत ज़ोर की डांटेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तभी इनो को एमा का कॉल आता है और वो सोचने लगता है क्या हुआ, इसने मुझे कॉल क्यों किया? तभी एमा कहती कि आई एम सॉरी इनो, आज मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, मैं आज आफ्टरनून में आऊँगी, क्या चलेगा? तभी ये बात सुनते ही हमारी जो इनो होता है वो कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या? तभी एमा कहती नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए थी हाफ टाइम की, क्या मैं आफ्टरनून में आ सकती हूँ? तभी हमारा इनो कहता है ठीक है, ऑल राइट, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम आ जा सकते हो। ये बात सुनते ही एमा कहती थैंक यू सो मच इनो, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा हो। हमारा जो इनो होता है वो फ़ोन कट कर देता है ये बात सुनने के बाद। तभी हमारा जो कीथ होता है वो हमारा इनो लगातार देखे ही जा रहा था। ये एहसास होते ही हुए कि हमारा जो कीथ है हमारे इनो को ही देख रहा है, इनो कुछ भी नहीं कहता और वो हमारे कीथ की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। तभी वो कहता है वो एमा का कॉल था, एमा का कुछ अर्जेंट वर्क है, इसलिए वो आफ्टरनून में आएगी। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि अब तुम कैसे हो, तुम बेटर हो ना? ये बात सुनते ही हमारा इनो उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इसकी बात पर गौर दूँ तो हाँ, मैं अभी बिल्कुल बहुत ठीक हूँ और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया, सपोर्ट किया। अगर ये मैं कहूँ कि इसकी वजह से ही मैं ठीक हो रहा हूँ तो ये कहना मेरा कोई गलत नहीं होगा। ये मेरा सच में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। तभी कीथ कहता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। ये बात सुनने के बाद हमारे इनो को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है पता नहीं क्यों तुम्हारे वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब तुम ऐसे रूड हो जाते हो। तभी हमारा इनो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि कीथ इतना ज़्यादा कोल्ड है और इतना ज़्यादा सेंसिटिव भी है, लेकिन कभी कभी मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता। वो कब मुझे लव करता है, कब मेरी केयर करता है और कब बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता कि आखिर वो कैसा है। लेकिन कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहा है। क्या इसको पता है कि ये मुझे हर्ट करता है अपने वर्ड से? सच में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन मुझे खुद को होल्ड करना सीखना होगा। और हाँ, जहाँ तक बात रही इसकी, तभी वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। इनको सोचने लगता है कि मुझे जल्द ही एक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो मुझे एक मेडिसिन लिख सके। अब हर बार मैं कीथ के सहारे तो नहीं रह सकता ना, मुझे इससे दूर होना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इनो हमारी कीथ के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन रहता है, उसे ग्रीट करता है, कहता है हेलो मिस्टर पिटमैन,
अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इन्वो दिखाया जाता है, जहाँ पर कीथ हमारा काउच पर बैठ के आराम से रिलैक्स कर रहा होता है और हमारा जो इन्वो होता है वो मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है। वो सोचने लगता है कि मिस्टर चेस मिलर अभी तक नहीं आए। और अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो इन्वो था वो चेस मिलर के सेक्रेटरी को कॉल करता और कहता है, क्या तुमने क्या कहा, मीटिंग अभी पोस्टपोन हो गई? लेकिन कैसे? हम लोगों ने सब कुछ प्रिपरेशन किया था और ये अचानक से कैसे हो गया? हाँ, ये क्या कोई मजाक है क्या? मिस्टर चेस मिलर इतने गुस्से में है लेकिन फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? अभी तक वो क्यों नहीं आए? अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा कीथ दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा गुस्से में लग रहा था, जब वहाँ पर हमारा इन्वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये क्या हो गया मुझसे? मैं कुछ सब कुछ अच्छा करना चाहता था लेकिन ये सब गड़बड़ हो के रखा है, मैं क्या करूं? अब हमें 2 आवर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इन्वो सोच रहा होता है कि मिस्टर मिलर अभी तक क्यों नहीं आए, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है ये सब। तभी फिर से हमारा जो इन्वो होता है वो चेस मिलर के सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, क्या सच में तुम लोग रास्ते में हो भी या बस ड्रामा कर रहे हो? तभी उसका सेक्रेटरी कहता है, ऑफकोर्स हम लोग रास्ते में, हम लोग जस्ट आ रहे हैं। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो कहता है, एटलीस्ट तुमने जो कहा उस पर तो टिके तो रहना चाहिए। तुमने कहा तो तुम लोग हमारे टाइम पर रहोगे, लेकिन तुम लोग 2 आवर्स लेट हो और अभी तक भी तुम लोग नहीं आए। बताओ ये सब तुम कर क्या रहे हो? तभी जो हमारा कीथ होता है वहां से उठ जाता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। हमारा इन्वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हमारा कीथ सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि कीथ ऑफकोर्स बहुत टाइम से उसका वेट कर रहा था लेकिन मिलर आने को तैयार ही नहीं था। हमारा जो कीथ होता है वो मूड बना चुका होता है वहां से जाने के लिए। तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि गुस्से में लग रहा था। और सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें विस्टर्न दिखाया जाता है। वो सोचने लगता है आखिर मिस्टर पिटमैन को हुआ क्या है। तभी वो कहता है कि इन्हो क्या हुआ। तब इन्हो कहता है कि मिस्टर चेस मिलर ने कहा था कि वो मिलना चाहते, मीटिंग करना चाहते, लेकिन 2 आवर से ज़्यादा हो गए, अभी तक वो आया ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे? तभी विस्टर्न गुस्से में कहता है, वो बास्टर्ड किसी की बात सुनता ही नहीं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन अपने हाथ में चाकू लिए हमारे इन्वो के सामने से होता हुआ की तरफ जाकर उसे डिस्ट्रॉय उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हमारा जो इन्वो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमारा बस इन्वो चाहता था कि कीथ को कोई भी हार्म ना करे, लेकिन वो पर्सन फाइनली अटैक कर चुका था हमारे कीथ पर, जिससे बचने के लिए हमारा कीथ अपने हाथों को आगे कर देता और उसके हाथों में एक गहरी चोट लग जाती। ये सारे सीन को देखकर हमारा जैसे इन्वो एकदम शॉक हो जाता है, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था, वो बेहोश हो चुका था। तभी हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जिससे पकड़ लिया गया था। तभी वो पर्सन गुस्से में कहता है, वो बास्टर्ड, तुम्हें ज़रूर जान से मुझे मार देना चाहिए, तुम बच कैसे गए? तुम्हें ना एक डीमंड हो तुम्हें गॉड ज़रूर सज़ा देंगे। और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये सारी बातें सुनकर हमारा जो इन्वो होता है वो सोचने लगता है, शांत रहो इन्वो, तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं, पैनिक बिल्कुल भी मत करो, सब ठीक है। तभी वो कहता है, मिस्टर पिटमैन, हमें ब्लीडिंग आपकी रोकनी पड़ेगी। तभी वो अपना टाई निकालता है और हमारे कीथ के हाथों पर बांध देता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। हमारा इन्वो कहता है कि मैं ज़रूर आपको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तभी वो विस्टन से कहता है, विस्टन, मैं मिस्टर पिटमैन को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके मैं हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करूँगा, और जो कल्प्रिट है उसे तुम पुलिस के हवाले कर दो, और जितनी भी रिपोर्ट होगी तुम प्लीज़ मुझे अपडेट कर देना। ये बात सुनते विस्टन यस कर देता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इन्वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, क्या आप कार तक चल पाएंगे? तभी हमारा कीथ यस कर देता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इन्वो दिखाया जाता है जो कि कार में होता है। वो कहता है कि हेलो हेलो हेलो, मैं मिस्टर पिटमैन का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ, आपको सब कुछ रेडी करके रखिए, ठीक है? मिस्टर पिटमैन पे अटैक हुआ है, सिचुएशन को मुझे संभालनी होगी, प्लीज़ आप हॉस्पिटल में सब कुछ चीज़ें तैयार करके रखिएगा। हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इन्वो को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हमारा इन्वो कैसे क्या कर रहा है। तभी हमारा इन्वो फिर दूसरे किसी को कॉल करता है और कहता है कि हेलो, मीडिया से अभी के अभी कांटेक्ट करो और जो भी अटैक की न्यूज़ है मिस्टर पिटमैन की उसे रोक दो, ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और जितने लोगों को ये पता है उनका सभी का मुंह बंद करवा दो, ठीक है?
तभी वो कहता है मिस्टर पिटमैन, मैंने जितनी भी मीडिया के लोगों को था उन्हें मैंने खरीद लिया है, आज की न्यूज़ पब्लिश नहीं की जाएगी। तभी हमारा कीथ कहता है ऑल राइट, मैं समझ गया। तभी हमारा जो इनो होता है उसकी नज़र हमारे कीथ के हाथों पर पड़ती है जहाँ पर ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी और उसका हाथ ट्रम्बल कर रहा था। वो सोचने लगता है कि मैं सब कुछ करूँगा कीथ के लिए, जो कुछ भी मैं कर पाऊँ। वो तभी फिर से किसी को कॉल करता है और कहता है कि हॉस्पिटल के जितने आसपास के एरिया है उसे क्लीन कर दो, कोई भी उस हॉस्पिटल तक पहुँचने ना पाए। और वो बहुत ज़्यादा शिवर करने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं कीथ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर मैंने थोड़ी सी जल्दी की होती तो शायद उसे मैं बचा सकता था, उसे चोट नहीं लगती। और एक इमरजेंसी वार्ड अभी के अभी तैयार कीजिए, हम लोग अभी रास्ते में है। मिस्टर कीथ पर किसी ने अटैक कर दिया और वो सारी इन्फॉर्मेशन उस डॉक्टर को दे देता है। कीथ के हाथों से इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा था कि हमारे इनो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी टाई को खोलकर तुरंत हमारे कीथ के हाथों में बांध देता है और कहता है ये सेफ रहेगा। और विस्टन से कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्लीज़ विस्टन सब चीज़ का ध्यान रखना और इस पर्सन को यहाँ से इतनी आसानी से जाने मत देना, समझे? तो मैं सारी मीडिया को रोक लूँगा। और तभी अब सीन शिफ्ट होता है और कहता है कि क्या आप ठीक है, क्या आप कार तक चल पाएंगे? कीथ कहता है कि हाँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इनो अभी भी सभी मीडिया के लोगों से बात कर रहा था और जितनी ज़्यादा हो सके उस रिपोर्ट एंड उस न्यूज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर को दबाने में कामयाब रहता है और वो कोई भी न्यूज़ लीक नहीं होने दे सकता था कि कीथ पर अटैक हुआ है और वो इंजर्ड है। कीथ ये सारी चीज़ें देख रहा होता। तभी हमारा इनो कहता है कि मैंने सारी मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, अब ये आपके एक्सीडेंट की जो न्यूज़ है वो कभी किसी के सामने नहीं आएगी। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है ऑल राइट। तभी हमारा इनो सोचने लगता है कि कीथ के हाथों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, उसके हाथ ट्रम्बल कर रहे थे, उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसे पहले रोक लेता तो शायद कीथ इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता। उसके हाथ शिवर कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों नहीं रोक पाया। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो इनो होता है वो हॉस्पिटल में होता है और तभी कीथ को चेक करके डॉक्टर बाहर आती है और डॉक्टर कहती है कि तुम ऑलरेडी मिस्टर पिटमैन के हेल्थ से वाकिफ होना, तुम्हें पता है ना वो औरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो दूसरों के मुकाबले काफ़ी जल्दी से रिकवर करते हैं। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है थैंक गॉड। डॉक्टर के जाने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए। तभी अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा जो इनो होता है वो कीथ के पास उसकी क्लोथ लेकर जाता है और उसे देखने लगता है जहाँ पर हमारा जो इनो था वो उसे देख रहा होता है और कीथ वहाँ पर चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। तभी हमारा इनो कहता है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? तभी हमारा कीथ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि मैं दूसरे के मुकाबले बहुत जल्दी रिकवर करता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी स्टिचेस लगी हैं और कुछ भी बात नहीं है। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है लेकिन तुम्हारी चोट। तभी हमारा कीथ कहता है कि डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी, और वैसे भी मुझे इतनी ज़ोरदार की और इतनी टाइट पट्टी बांधी गई है ना कि मेरी चोट जल्दी ठीक होना ही है। तभी हमारा इनो कहता है कि तुम अपने क्लोथ चेंज कर लो, वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तभी हमारा कीथ कहता है ठीक है। वो अपने क्लोथ को चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन वो चेंज नहीं कर पाता। तभी हमारा इनो कहता है वेट, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हमारा जो कीथ होता है वो अपने क्लोथ्स को पहन चुका होता है और बटन लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथों में चोट होने के कारण वो बटन्स को नहीं लगा पाता। तभी हमारा इनो अगेन कहता है कि हिलना डुलना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बटन्स तुम्हारे लगा देता हूँ, समझे तुम? और वो उसके बटन्स लगाने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर पड़ते ही उसे ये याद आता है कि हमारे कीथ को चोट कैसे लगी। कीथ के ऊपर हुए अटैक को याद करते ही हमारा जो इनो होता है वो सैड हो जाता है और सोचने लगता है शायद मैं उसे बचा पाता। ये कैसे हो गया? उसके हाथ शिवर करने लगते। ये देखते हुए हमारा कीथ कहता है क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है, तुम इतने शिवर क्यों कर रहे हो? तभी उसे दिखता है कि हमारा जो इनो है वो रोने लगता है। वो कहता है सब मेरी गलती, आई एम रियली सॉरी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया। ये बात सुनती हमारा कीथ कहता है लेकिन तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, तुमने एटलीस्ट मुझे स्टैप तो नहीं किया। तभी हमारा इनो रोते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता था, मैंने उसे देखा तुम्हारे तरफ आते हुए, मैं रोक सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तभी कीथ उसे समझाते हुए कहता है लेकिन इनो ये तुम्हारी जॉब नहीं है, ये विस्टन की जॉब है, समझी तुम? तो रोना बंद करो। तभी हमारा जो इनो रहता है वो फिर से रोते हुए कहता है लेकिन एटलीस्ट मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया है। एंड वो फिर से रोने लगता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमारा इनो एक बच्चे की तरीके से रो रहा है, हमारा कीथ उसके आइस को कवर करता है और किस करने लगता है। उन दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। तभी जो हमारा
कीथ होता है वो हमारे इन्वो को धीरे धीरे उसके हेड से पकड़ते हुए उसके बेड पर लिटाने लगता है। जिस बेड पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा कीथ बैठा हुआ था, उसी बेड पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। उन दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। हमारा इन्वो सोच रहा था कि कीथ ने मेरी आइज़ को क्लोज कर दिया और वो मुझे किस करने लगा है। मैं भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर वो अपने सेंस में आएगा तो वो फिर से मुझे किस करने के बाद रिग्रेट करेगा। जो कीथ होता है वो हमारे इन्वो की बॉडी को सक करने लगता है एंड जगह जगह पर पिंच कर रहा होता है। हमारा जो इन्वो होता है वो भी अपना सेंस खोने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन बार बार वो यही सोच रहा था कि अगर कीथ अपने होश में आया और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसे किस कर रहा था तो वो उसे ही ब्लेम करेगा। गलती किसी की भी हो, हमारा जो कीथ है वो हमारे इन्वो को ही ब्लेम करता है। वो सोचने लगता है कि मुझे इसे रोकना होगा, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो। तभी कोई डोर नॉक करता है और कहता है, मिस्टर पिटमैन, आप डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और कार रेडी है, आप घर चल के थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो दूर होता है हमारे इन्वो से। हमारे इन्वो सोचने लगता है क्या हुआ, ये मेरी आइज़ को रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा है, इसने अभी भी मेरी आइज़ को कवर क्यों किया हुआ है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है डैम इट, और फाइनली हमारे इन्वो को छोड़कर दूर कीथ डोर के पास जाता है और उस डोर को नॉक कर देता है और टर्न होते हुए यही कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। कीथ की बात सुनते हमारा इन्वो एकदम परेशान और घबरा भी जाता है, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी। कीथ ने उसे किस किया था, उसने कीथ को किस नहीं किया था। वो सोचने लगता है कि मैं जानता था कीथ जब अपने होश में आएगा तो वो सारी गलतियां मुझे ही करेगा, मुझे ही सब चीज़ के लिए ब्लेम करेगा। मैं उसे रोक सकता था लेकिन मैंने उसे रोका ही नहीं। इवन उसने जब मुझे किस किया तो मैंने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। एक पल तो ऐसा आया था कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईद का नेचर कैसा है। सब मेरी ही गलती है, मैं ही एक बेवकूफ़ था, मुझे उसे रोक देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा कीथ एंड इन्वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं और हमारा जो कीथ होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि कल क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन हमारा जो इन्वो था उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। वो हमारे कर देख कर सोचने लगता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या जो कल रात हॉस्पिटल में हुआ ये उसी के बारे में सोच रहा है क्या, मुझे कुछ कहना चाहिए क्या। तभी वो कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे, क्या कुछ कहना है क्या। ये बात सुनते हैं हमारा जो कीथ होता है वो कहता है नहीं, कुछ भी तो नहीं कहना मुझे। ये बात सुनते हैं हमारा इन्हों सोचने लगता है सच में कल की बात से कुछ भी नहीं, कल हम दोनों के बीच जो किस हुआ था उसका कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में, शायद ये सब बेकार ही था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इन्वो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है अपने काम में। इन्वो सोच रहा होता है कि आखिर उस पर्सन ने पिटमैन पे कैसे अटैक किया। किसी ने उसे भेजा था, क्या किया था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसके जड़ तक तो पहुंचना होगा। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता तभी वहाँ पर एमा आती है और एमा कहती है इन्वो। तभी इन्वो कहते क्या हुआ एमा, सब कुछ ठीक तो है। तभी एमा कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। तभी हमारा इन्वो कहता है कि वेल एमा, तुम मुझे ये बताओ सेक्रेटरी ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना। तभी एमा कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। ये बात सुनते हैं हमारा इन्वो कहता है कि रियली, अगर तुम्हें कोई मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। लेकिन एमा कहती नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी, मतलब तुम बाहर भी नहीं जाते और दिन भर यहीं पर रहते हो, सो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, सैंडविच खा लेना ठीक है। ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है वो सोचने लगता है क्या इसने नोटिस किया मुझे कि मैं ऑफिस से बाहर नहीं जाता। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि थैंक यू सो मच एमा। तभी एमा कहती है हे डोंट वरी, मेरी चिंता तुम मत करना, मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। डोंट वरी, मैंने एक्स्ट्रा अपने लिए रखा है, तो तुम इसे प्लीज़ अच्छे से खा लेना ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो जाने लगती तभी हमारा जो कीथ होता है वो उसके सामने आ जाता है, जिससे हमारी एमा टकरा जाती है। वो उसे ही देखने लगती तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन आप यहाँ पर। ओह सॉरी सर, अभी मुझे याद आया आपका ये लंच टाइम में एक मीटिंग थी ना, सो डोंट वरी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि वो मीटिंग कब होने वाली। कीथ की नज़र हमारे इन्वो के हाथों के बीच वो बीत जाती है जहाँ पर उसने सैंडविच को कवर किए हुआ था, जिसे देखकर हमारे कीथ को ऐसा लग रहा था जेलसी हो रही थी। तभी हमारा जो कीथ होता है वो अपने फेरोमोन को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर हमारा इन्वो सोचने लगता है कि इसे क्या हुआ, ये अपने फेरोमोन को रिलीज क्यों कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से में दिखने लगता है, जिसे हमारा जो इन्वो देखकर सोचने लगता है ये गुस्से में है, मुझे समझ में नहीं आ रही गुस्से में क्यों है। तभी वो कहता है थैंक यू सो मच एमा यहाँ पर आने के लिए, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एमा भी उसे बाय बोलकर चली जाती है। तभी वो कहता है मिस्टर पिटमैन, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और एमा मेरे लिए वरीड थी, तो वो मेरे लिए बस सैंडविच लेकर आई थी और
तभी कीथ कहता है तो इसका मतलब तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना, इसलिए वो लेकर आई थी। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है मिस्टर पिटमैन आप जानते हैं ना कि कोई भी गर्ल मुझे ऐसे कैसे पसंद कर सकती है, ये कहना मुश्किल है कि कोई गर्ल मुझे पसंद करेगी। और वो सोचने लगता है मैं सेम जेंडर में सेक्स करना प्रीफर तो बिल्कुल भी नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे अपोजिट जेंडर से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तभी कीथ कहता है अगर ऐसा था तो उस दिन मिस नॉम ने तुम्हें किस क्यों किया था। ये बात सुनते हैं हमारा जो इन्वो होता है वो परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आंसर कैसे करना है। तभी कीथ कहता है कि तो तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। तभी इन्वो कहता है हाँ मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, और हाँ मैंने ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था तो मुझे भूख भी नहीं है। ये बात सुनते हैं हमारा कीथ कहता है कि एक मिनट, एमा तुम्हें सैंडविच देने आई थी लंच के लिए, तो क्या तुम्हें चार्ल्स ध्यान नहीं देता तुम्हारा। तभी हमारा जो कीथ होता है उसकी बात सुनकर इन्हों सोचने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, चार्ल्स कभी कभी मुझे सैंडविच बाय करके दे देता है तो मैं वही खा लेता हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है कि एक मिनट, अगर चार्ल्स तुम्हें सैंडविच नहीं देगा तो तुम बाहर खाओगी भी नहीं, तुम ऐसे ही भूखी कैसे रह सकते हो। हाँ तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, और ये बात तुमने मुझसे कही क्यों नहीं। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ और मैं और ज़्यादा तुम्हें अनॉय नहीं करना चाहता था, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। ये बात सुनते हैं हमारा जो कीथ होता है वो टर्न होता है और आगे की तरफ बढ़कर उस सैंडविच को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। ये चीज़ देखकर हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन ये आपने क्यों किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तभी हमारा कीथ कहता है कि अब टाइम है तुम्हें मेरे साथ बाहर चलने का। ये बात सुनकर हमारा जो इनो होता है वो थोड़ा सा परेशान दिखने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इनो ये बताता है कि मुझे लंच पे लाने के लिए मिस्टर पिटमैन ने सारे शेड्यूल को क्लियर कर दिया एकदम अचानक से, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इनो कहता है कि ये तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने कुछ नॉर्मल सा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चूज़ किया। तभी हमारा कीथ कहता है तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। हमारा इनो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका करने का मतलब क्या है ये सब चीज़। सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा वरी फील हो रहा है, मैं क्या करूँ। लेकिन इन सभी के प्राइस होंगे कितने में, अगर जो सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहा हूँ इन सभी के तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होंगे ना। तभी हमारा जो कीथ होता है वो वाइन भी ऑर्डर कर देता है, जिसे देखकर हमारा इनो सोचने लगता है ये वाइन भी ड्रिंक करता है, ये जब काम पर है तब भी ये ड्रिंक कर रहा है। तभी हमारा कीथ कहता है कि आज हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ से ऑफिस जाकर जल्दी ही घर को निकल जाएंगे, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना और अच्छे से वाइन ड्रिंक करना। इन्हो कीथ का ये व्यवहार देखकर सोचने लगता है कि मैं सच में इसका असली इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये करना क्या चाहता है। मतलब ये मुझे लंच के लिए लेकर आया और ये मेरे साथ इतना ज़्यादा काइंड हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे इस लंच को एंजॉय करना चाहिए और मेरा बॉस जो भी मुझे करने के लिए कहेगा मुझे बस वही करना है, मुझे इन सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा जो कीथ होता है वो अपनी वाइन को एंजॉय कर रहा होता है एंड फाइनली कुछ ही देर बाद इन दोनों का लंच खत्म हो चुका होता है और दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। हमारा जो इनो होता है वो जब कार में बैठता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिजी फील होता है, वो सोचने लगता है कि लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, लेकिन मुझे खुद को होल्ड करना होगा। जब भी मैं इसके साथ होता हूँ मुझे खुद को होल्ड ही करना पड़ता है। लेकिन जब हम दोनों लंच कर रहे थे तब ये स्माइल कर रहा था, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर सच में वो स्माइल कर रहा था, इसका इंटेंशन क्या है मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। और इस माउथ में क्या है, उसके माउथ में हमारे कीथ ने अपने फिंगर को डाला हुआ था। पहली थोड़ी देर टाइम में तो हमारा जो इनो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपर अपने होश में आता है उसे एकदम ये एहसास हो जाता है कि सच में कितनी उसके माउथ में अपने फिंगर को डाला है, और वो इस बात से एकदम शॉक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट के मारे उठ जाता है, जिसके चलते उसके सर में उस कार से जोर का हिट होता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो कहता है आउच आउच। तभी कहता है कि आई एम रियली सॉरी, एंड वो तुरंत हमारी कीथ की तरफ देखता है एंड तभी उसका ध्यान हमारे कीथ के थाई के बीचों बीच जाता है, जहां उसे देखकर ऐसा लगा था कि शायद कीथ को इरेक्शन हो गया था। लेकिन तभी वो कहता है कि ये सच में कितना एम्बैरेसिंग है ना। वो कहता है कि आई एम सॉरी सर, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो जैसे ही बाहर जाता है झटके में उसे रियलाइज होता है कि वो लोग ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं। वो सोचने लगता है हम लोग तो ऑलरेडी घर पर ही हैं, लेकिन कीथ बाहर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा जो इनो है वो कीथ की तरफ देखता है। तभी कीथ कहता है कि
तुम ये डोर बंद कर दो और जाओ यहाँ से। तभी हमारा जो इनू होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, और वो डोर को लॉक कर देता है और वहाँ से तुरंत भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। अब आधे घंटे बाद हमारा जो इनू होता है वो अपने रूम से हमारी कीत को ही देख रहा था। वो सोचने लगता है कि 30 मिनट से ज़्यादा हो गए, ये कार में बैठे हुए कर क्या रहा है, क्या इसको बाहर नहीं आना। एंड फाइनली हमारा कीत 1 आवर के बाद बाहर आता है, जिसे देखकर हमारा जो इनू होता है वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी शेप में नहीं दिख रहा है, क्या मैं इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हूँ, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, शायद हाँ मैं इसे इरिटेट कर रहा हूँ। एंड ये सारी बातों को भूल कर वो सोने की कोशिश करता है कि जो कुछ हुआ अभी कुछ देर पहले वो सारी चीज़ें इसे याद ना है। लेकिन रात में अचानक से कीथ उसे कॉल करता है और एक होटल रूम बुक करने के लिए कहता है। तभी हमारा इनो कहते हैं क्या अभी कि अभी, और वो हमें बताता है कि मिस नॉम, और कीथ के लिए मुझे होटल बुक करना पड़ा। तभी वो कीथ की डोर पर जाता है और कहता है कि मिस्टर पिटमैन, मैंने होटल बुक कर दी है, बार और कार दोनों रेडी है और मिस नॉम ने कहा है कि वो आ रही हैं, आप प्लीज़ बाहर आएंगे। लेकिन हमारा कीथ बाहर नहीं आता, उल्टा वो एक अजीब एंड स्ट्रॉन्ग टाइप की फेरोमोन को रिलीज करता है, जिससे हमारा कीथ और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इनो तुरंत अपने रूम की तरफ जाता है, डोर को क्लोज करता है और डोर से सट कर ही एकदम बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए रूम बुक करने गया था होटल की, और मैं इसे सिर्फ बताने गया था, लेकिन पता नहीं ये अजीब और स्ट्रॉन्ग टाइप की फेनोमोन को क्यों रिलीज कर रहा है। मैंने मेडिसिन लिया है फिर भी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने 2 टाइम्स मेडिसिन ली है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी को शांत करना होगा। और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो अपनी बॉडी को थोड़ी शांत कर लेता है। एंड और यहाँ पर हमें ये बताता है कि फेनोमोन इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे खुद को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और उसकी बॉडी हीट को अप्रोच करती जा रही थी। उसने नेक्स्ट डे 3 टाइम्स मेडिसिन ली ताकि वो कभी भी किसी भी अल्फा की फेनोमोन से इतना ज़्यादा वीक ना पड़े। लेकिन वो एक ओमेगा था तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी अल्फा के फेनोमोन से इस तरीके से अपनी हीट में जा सकता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो एमा के साथ होता है और कहता है कि एमा, कितने दिन के बाद हम दोनों साथ में बैठ के ऐसे लंच कर रहे हैं, तुम्हें पता है ये मेरे कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग की बात है। तभी एमा कहती है हाँ मेरे लिए भी, तुम्हें पता है कि मैंने जो लास्ट टाइम सैंडविच बनाया था वो तुम्हें कैसा लगा, क्या वो टेस्टी था। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि ओ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे सैंडविच को टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और तुम्हारी जो स्किल है उसकी बराबरी तो किसी से नहीं की जा सकती। और उसे लगता है एमा आई एम रियली सॉरी, मैंने तो उसका एक बाइट भी नहीं लिया था और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितने उसे गार्बेज में फेंक दिया था। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि वेल एमा तुम ठीक तो हो ना, क्या कुछ हुआ है क्या। तभी एमा कहती है कि हाँ मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी सर्जरी करवानी है। तभी हमारा इनो कहता है क्या मैं वेलफेयर टीम को बोलूँ तुम्हारी कुछ हेल्प करने के लिए। तभी एमा कहती है नहीं कोई भी बात नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस है, कुछ लोन भी है, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा उससे, थैंक यू सो मच। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है, कोई रिलेटिव है, कोई तो है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। तभी हमारी एमा कहती कि हाँ मेरा एक ब्रदर है, वो एक प्लेयर है और वो एक बॉडीगार्ड भी है, सो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है थैंक यू सो मच एमा मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए और अपनी सारी पर्सनल लाइफ की बातें मुझे बताने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं देखता हूँ अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाया तो ज़्यादा बेटर हुआ। तभी एमा कहती नहीं तुम्हें मेरे बारे में इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी तुरंत उनके रूम का डोर खुलता है और तुरंत कीथ सामने आता है और कहता है कि तुम इनो। तभी वो सरप्राइज रह जाता है कि वो एमा के साथ है और उसने एमा का हाथ भी पकड़ा है और दोनों कुकी को इंजॉय कर रहे हैं। तभी हमारा इनो कहता है कि मिस्टर पिटमैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप लंच के लिए नहीं गए। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तभी हमारा इनो कहता है कि फ़ोन कॉल्स कहाँ। तभी वो अपने फ़ोन को चेक करता है और सोचने लगता है इतने सारे मिस कॉल्स देने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर पिटमैन, बस मैंने अपना फ़ोन चेक ही नहीं किया। तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और हमारा इनो भी उसे फॉलो करते हुए जाता है और कहता है मिस्टर पिटमैन आपके आफ्टरनून का क्या हुआ शेड्यूल, जो मैंने फिक्स किया था, आपको लंच टाइम में जाना था एक मीटिंग पे। तभी हमारा कीथ कहता है नहीं मैंने उन सारी चीज़ को कैंसिल कर दिया। ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है क्या इसने सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दी सिर्फ मेरे लिए।
तभी इन्हों कहता है कि आप मुझे ढूँढते हुए लंच रूम तक आए थे, तो क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं क्या? तभी हमारा कीथ कहता है, नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरे शेड्यूल के बारे में बताओ कि मेरी नेक्स्ट रिजर्वेशन कब होने वाली है, मेरी मीटिंग कब है। ये बात सुनते ही हमारे इन्हों को थोड़ा-सा अजीब लगता है, लेकिन इन्हों कहता है कि ओके, मैं ये सब चेक करके आपको डेफ़िनेटली बता दूँगा। तभी दोनों हमारे इन्हों के केबिन तक पहुँच चुके होते, जहाँ पर हमारे एक कीथ ने कुछ रखा था उसके टेबल पर और उसके डेस्क पर से उस चीज़ को उठाकर डस्टबिन में फेंकने लेके जाने लगा, जिसे जिसे देखकर हमारा यूँ सोचने लगता है कि इसने मेरे डेस्क पर क्या रखा था और वो डस्टबिन में क्यों फेंक रहा है। तभी हमारा जो कीथ होता है वहाँ से तुरंत जाने लगता है और हमारा इनो उसे देख रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। सच में इसका मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आने वाला कि ये कर क्या रहा है। तभी जो हमारा कीथ रहता है वो बाहर जाने वाला रहता है उसकी कैबिन से, तभी रुक जाता है और कहता है कि वेल इनो, क्या तुम कभी लंच के लिए बाहर नहीं जाते क्या? ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ, मैं जाता हूँ, बट कभी कभी स्टुअर्ट ने कहा है कि मुझे बाहर आते जाते रहना चाहिए, मुझे लोगों से मिलना चाहिए ताकि मैं अपने डर को ख़त्म कर सकूं। और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसी बातें तुमसे फिर से नहीं कहने वाला। लेकिन तभी वो कहता है कि स्टुअर्ट का बातों का मैं ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल बाहर जाने से बच रहा हूँ, मैं कभी कभी ही जाना प्रेफर करता हूँ। हाँ, एक बात तो कहना पड़ेगा कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं रिकवर कर पा रहा हूँ। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि मेरी वजह से? तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और अपने फेरोमोन का यूज़ किया मुझे ठीक करने में। हाँ, ये तो कहना पड़ेगा कि आप इस दुनिया के सेफेस्ट अल्फ़ा हो जो मुझे कभी टच नहीं करने वाला। ये बात कहते ही उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ तो गलत कह दिया और वो कहता है कि उफ़! मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तभी हमारा कीथ कहता है कि ठीक है, मेरे लिए एक दूसरी वुमन को फाइंड करो। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि लेकिन मिस नॉम का क्या? तभी ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि क्या तुम इतनी एबल हो कि तुम दूसरी वुमन को ढूंढ पाओ? हाँ। ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि ओह, तो इसका मतलब मिस नॉम के साथ ये अब तक इसलिए था क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए। तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो कि दरवाज़ा बंद करने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। हमारे इनो की ये सारी बातें सुनने के बाद इनो सोचने लगता है कि सच में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और वो अपने केबिन में अपने चेयर पे बैठा होता है। तभी उसकी नज़र डस्टबिन की तरफ जाती है, जो कि कीथ ने अभी कुछ उस डस्टबिन में डाला था। हमारा जो इनो होता है उस डस्टबिन की तरफ देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उस डस्टबिन में कोई पैकेट है, और उस पैकेट को निकालते हुए सोचने लगता है, क्या ये मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता था? क्या इसे ये सारी चीज़ों को वेस्ट करना और फेंकना ज़रूरी था? इसे सच में सब करने की ज़रूरत नहीं थी। इनो कीथ के लाए हुए सैंडविच को खाने लगता है, जो कि उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन वो ठीक था, इसलिए वो उसके सैंडविच को खा रहा था। एंड वो सोचने लगता है कि मैं जब ठीक हो चुका हूँ तो कीथ फिर से मुझे हेल्प के लिए बोल रहा है। तभी उसे याद आता है कीथ ने कहा था कि उसके लिए एक वुमेन फाइंड करनी है, और वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इरिटेट एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन कल कीथ की मेंशन में मिस नॉम आई थी, और सबसे हैरानी की बात ये है कि ग्रेसन भी आया था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ग्रेसन भी कीथ मेंशन में आ जाएगा। वेल, ये सब तो बात की बात है, लेकिन अगर मैंने कीथ के अफेयर्स एंड रिलेशनशिप को मेंटेन करके नहीं रखा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इनो की हीट आने वाली थी, इसलिए हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। कार में आते ही वो लड़खड़ाने लगता है। तभी कीथ का बॉडीगार्ड कहता है कि हे इनो, तुम ठीक तो हो ना? तभी अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे इनो को कोई उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है इनो, इनो तुम ठीक तो हो ना? तभी इनो की आँख खुलती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो हमारे कीथ की गोद में है, और वो तुरंत कीथ को खुद से दूर करने लगता है। जिसके बाद हमारा कीथ कहता है कि हे इनो, ऐसा मत करो, तुम ऐसे ही रहो, समझे तुम? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, मैं तुम्हें बाद में ब्लेम करने वाला नहीं हूँ, मेरी बात समझो। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है कि क्या सच में तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे? तुम मेरे बॉस हो, तुम इस कंपनी के बॉस हो, और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि हम दोनों एक अनवांटेड फैमिली की तरीके से ही है। इन्हों आगे कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में उसके लिए प्रॉब्लम हमेशा खड़ी करते हूँ, और मुझे कल से ही लग रहा है कि मैं उसके लिए सच में एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हूँ। मुझे कुछ तो करना चाहिए जिससे मैं उसको मुसीबत का कारण तो नहीं बनूं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दूसरे दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कीथ हमारे इनो को लंच दे रहा होता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा लंच, इसे ले लेना और ध्यान से खा भी लेना। तभी हमारा इनो कहता है कि तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है ज़रूरत कैसे नहीं थी, और हाँ,
ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पहली बार परेशान कर रहे हो, तुम मुझे ऑलरेडी कितनी बार परेशान कर चुके हो, तो इस पर परेशान करने में क्या ही जाता है। हाँ, तभी हमारा कीथ की बातें सुनकर हमारा इनो सोचने लगता है ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें आफ्टरनून का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टुअर्ट ने कॉल किया था, मैसेज किया था कि इनो को आज टेस्ट के लिए वहाँ पर जाना होगा। तभी हमारा इनो सोचता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था इस सभी के बारे में कि आज मेरा टेस्ट है। तभी वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि कीथ उसके रूम में उसके कैबिन में आ चुका होता है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो देखता है कि इन्होंने उसके दिए हुए लंच को फिनिश कर दिया। तभी हमारा इनो कहता है कि तुमने जो मुझे लंच दिया था वो मैंने फिनिश कर दिया, मैं बाहर भी नहीं गया था और तुम्हारे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया मैंने बहुत अच्छे से। ये बात सुनते ही हमारा कीथ हमारे इनो के सर पे अपने हाथ को फिराने लगता है। ये चीज़ देखते हुए कि कीथ उसको अच्छे से रब कर रहा है, हमारा इनो सोचने लगता है कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, क्या इसलिए कि मैंने इसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो किए या फिर इसका कोई और रीज़न है। तभी वो कहता है कि ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे चार्ल्स ने कहा था कि कीथ की रट आने वाली है, उसने मेंशन किया था। तभी कीथ ने मुझे किसी वुमेन को फाइंड करने के लिए कहा है, क्योंकि अल्फ़ा चाहे जितना ही कितना स्ट्रांग हो, वो अपनी रट को मना तो नहीं कर सकता ना, वो सारी चीज़ें उसे हैंडल करनी ही होगी और इसके लिए उसे एक ओमेगा की ज़रूरत होगी। तो वो सोचने लगता है कि इसके जो फेनोमोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, शायद ये सच में रट इसकी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई है। तभी हमारा गीत वहाँ से जाने लगता है। तभी इनो कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और वो सोचने लगता है कि एज ए सेक्रेटरी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रट में जाने वाला है, लेकिन फिर भी एक यूजलेस हूँ जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमारा गीत को हमारा इनो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है और मुझे डॉक्टर स्टुअर्ट की क्लिनिक जाना होगा। तभी हमारा गीत कहता है क्यों, वो घर पर नहीं आ सकता क्या। तभी इनो कहता है कि नहीं, उन्हें कुछ में टेस्ट करने हैं एंड कुछ एक्सपेरिमेंट भी करनी है, मेडिसिन की चेकअप भी करनी है, सो उसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल हो क्या। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम आराम से जाना और चेकअप करा के आ जाना, ठीक है अब मैं चलता हूँ। और तभी हमारा कीथ वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इनो स्टुअर्ट के साथ होता है और स्टुअर्ट कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम्हारे ट्रीटमेंट को हमें शुरू करना चाहिए। और हमारा इनो कहता है तो फिर मुझे अल्फ़ा से मिलना होगा अपनी हीट के दौरान पे। हाँ, तभी हमारा जो स्टुअर्ट रहता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारी हीट आने वाली है ना, तो तुम मेडिसिन तो ले रहे होगे ना। वो कहता है कि हाँ मेरी हीट साइकिल जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो मैंने मेडिसिन ली है। ये बात सुनते ही हमारा जो स्टुअर्ट होता है वो कहता है कि तुम्हारी रट हीट साइकिल कितने दिनों तक चलती है। तभी हमारा इनो कहता है कि 2 से 4 दिन। तभी हमारा स्टुअर्ट कहता है कि यूजुअली 1 से 2 दिन में तुम्हारी हीट साइकिल ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है। इट्स ओके, मैं इसको जल्दी सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारी हीट साइकिल आने वाली है तो तुमने मेडिसिन ले रखी है ना। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ। तभी हमारा जो स्टुअर्ट होता है वो कहता है कि तो फिर तुम्हें इस ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। इन्हों से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद स्टुअर्ट कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो हम लोग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बाद तुम मेडिसिन नहीं लोगे, समझे। अगर तुमने ये मेडिसिन एक और बार ली तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और हाँ, बहुत ज़्यादा फेनामोन को स्मेल मत करना, तुम्हारी हीट इससे बहुत जल्दी आ सकती है और तुम्हें मेडिसिन लेनी नहीं होगी। तो याद रखना कि तुम्हें सारी चीज़ें ध्यान से करना है और जितनी भी मैं बातें बताए जा रहा हूँ उन सभी को अपने माइंड में रखना। स्टुअर्ट कहता है कि यहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरी क्रू है और कोई भी नहीं है, सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। और ये एक्सपेरिमेंट एक सीक्रेट है, तो लकीली यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक अल्फ़ा के पास जाने के लिए कहता है, जिससे कि हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी स्टुअर्ट कहता है कि इनो, मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा ना कि ये तुम्हें नहीं देख सकता, ये जन्म से ही एक अल्फ़ा है, तो इसके फेनोमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो तुम्हें इनहेल करना है, लेकिन सब कुछ समझदारी से करना, वरना तुम्हारी हीट साइकिल बहुत जल्दी आ जाएगी, फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। इनो डरो मत, मैं हूँ ना। हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता, तभी स्टुअर्ट कहता है कि इनो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना। और हाँ, याद रखना वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, बस तुम्हें उसके फेनोमोन को स्मेल करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुम पर कितना ज़्यादा असर करता है या फिर नहीं।
और हाँ इनो, तुम जब घर जाओगे तो मेडिसिन मत लेना, शावर लेने के बाद तुरंत सो जाना। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी, तो ये सारी बातें याद रखना। अब हमें सारे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, तभी हमारा जो इनो होता है वो फाइनली यस कर देता है एंड उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें कीथ का घर दिखाया जाता है। हमारा जो इनो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है, उसकी बॉडी से दूसरे अल्फा की स्मेल आ रही होती है, उसकी फेरोमोन की। चार्ल्स कहता है, इनो तुम ठीक तो हो ना? तभी इनो कहता है कि हाँ चार्ल्स मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा टायर्ड हो चुका हूँ। तभी चार्ल्स कहता है कि तुम्हारी बॉडी से फेरोमोन की स्मेल आ रही है, लेकिन ये मिस्टर पिटमैन की नहीं है। तभी ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ वो स्टुअर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ नहीं, मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी हमारा चार्ल्स कहता है ठीक है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं मिस्टर पिटमैन को सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। ये बात सुनते ही इनो कहता है ठीक है ऑलराइट मैं जा रहा हूँ। हमारा जो इनो होता है वो थका हारा सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने हमारा कीथ आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी से ये कैसी अल्फ़ा की स्मेल आ रही है? हाँ, ये बात सुनते हैं हमारा इनो कहता है कि ये स्टुअर्ट के एक्सपेरिमेंट का कमाल है, मेरी बॉडी से इसीलिए दूसरे अल्फ़ा की स्मेल आ रही है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर स्टुअर्ट मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर एक अल्फ़ा के अलग अलग फेनोमोन होते हैं और उनका इफ़ेक्ट होता है। सो वो एक सूटेबल अल्फ़ा मेरे लिए ढूंढना चाहते हैं जो तुम्हारे जितना फैमिलियर हो, और इसीलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं किसी दूसरे के अल्फ़ा को सेंस करूँगा, स्मेल करूँगा, तो शायद मेरी कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन हमारा जो इनो था उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गिरने वाला था और हमारे कीथ ने उससे संभाल रखा था। और तभी हमारा इनो कहता है कि ये सब उस फेरोमोन की वजह से हो रहा है, मुझे शावर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ स्टुअर्ट कह रहा था कि मुझे अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है और मेडिसिन है उन सभी चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरे लिए एक दूसरा अल्फ़ा फाउंड करने वाले हैं, तो मुझे दूसरे के फेरोमोन को यूज़ करना आना चाहिए। तभी हमारा कीथ गुस्से में कहता है कि तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम दूसरे अल्फ़ा के फेरोमोन को यूज़ करने वाले हो अपनी बॉडी को शांत करने के लिए? हाँ। और वो इतनी गुस्से में था कि हमारा इनो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।